हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो डीएफ करती हैं जिसकी वजह से उनकी जर्नी स्लो हो जाती है। जिस लेवल का प्रोग्रेस उनको जितने टाइम में कर लेना चाहिए था वो उस प्रोग्रेस को नहीं कर पाती है। तो जैसे ही हमें पता चलता है इस जर्नी के बारे में, तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ था और मैंने भी लोगों को देखा है कि ज़्यादातर विश्वास पहले नहीं होता है कि हाँ ये मेरा डीएम है या नहीं, और ये सिर्फ कुछ इनिशियल फेज़ का नहीं, ये बहुत एंड तक आकर भी बीच बीच में आपको डाउट्स आते रहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इनिशियल फेज़ की बात कर रहे हैं, तो हर जगह से हम कंफर्म करा रहे होते हैं कि ये हमारा डिवाइन मैस्कुलिन है या नहीं है। तो एक बार आपको, जब आप डिवाइन से मांगते हैं ना कि मुझे कोई साइन दो, तो आप हर एक डीएफ को एक साइन ज़रूर मिलता है। उसकी दिल से आवाज़ आ रही होती है कि हाँ यही मेरा रियल डिवाइन मैस्कुलिन है। उसको एक पक्का कंफर्मेशन ज़रूर मिलता है। उसके बाद वो अगर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ जाती है, जो कि आती हैं, ऑब्वियसली आती है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी डीएफ्स को ऐसा सेल्फ वर्थ इशू होता है। तो जब उनको ऐसा पता चलता है कि हाँ इतना अच्छा कनेक्शन उनके लाइफ में आया है जो कि डिवाइन है, ये डिवाइन के द्वारा बनाया गया है, रब ने बना दी जोड़ी, तो वो काफ़ी एक फैंटेसाइजिंग वाली स्टेट में चली जाती हैं और उनका फोकस हो जाता है सिर्फ यूनियन की तरफ। वो जो बाकी सब चीज़ बताया जाता है कि हाँ ये आपका इशू है, ये आपको हील करना है, ये आपको इनर वर्क करना है, उस चीज़ के ऊपर ना फोकस करके उनका फोकस सिर्फ यूनियन पे चला जाता है। तो फिर उसके बाद वो इनर वर्क सर्च करने लगती है। तो इनर वर्क करते करते ही उनके माइंड में एम रहता है कि हाँ ये करूँगी तो मेरा यूनियन होगा, ये करूँगी तो मेरा यूनियन होगा। और इसी बिलीफ को बार बार ब्रेक करने के लिए डीएम आपको ट्रिगर करते हैं। या तो आपको फिज़िकली ट्रिगर करेंगे एज इन कुछ कड़वी बातें बोलकर, या फिर कोई अपने एक्शन से जिससे आपको हर्ट हो और आपको वो ट्रिगर मिले, या फिर मेंटली आपको ट्रिगर करेंगे। तो ये ट्रिगर आपको तब तक लेना पड़ता है जब तक आप ये जो ट्रू एसेंस है जर्नी का वो नहीं समझ जाते। तो ये पॉइंट पे आके जो जर्नी है वो स्लो करने लगती है डीएफ्स। जैसे कि अगर उनको कोई डाउट आता है तो वो हर एक टैरो रीडर के पास जा रही है डीएम की करंट एनर्जी चेक करने के लिए, हर एक के पास जा रही है, बार बार एनर्जी चेक करा रही है। तो बार बार एनर्जी चेक कराने से ये आपका चेजिंग एटीट्यूड दिखाता है। एक बार आपको पता चल गया है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है, तो आज आपने रिसर्च किया, उसके बाद आपके इनर वर्क में जब जितना जल्दी आप लग जाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और एक बहुत बड़ा मिथ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि हम बार बार ये सोचते हैं कि हम अपने डीएम से अटैच्ड हैं। वो एक्चुअली आप डीएम से अटैच नहीं है। आपको डीएम के साथ रहकर जैसी फीलिंग्स का अनुभव हो रहा है, जिस तरह का एक्सपीरियंस आपको हो रहा है, जिस तरह का वो आपको फील कराते हैं, आप उस फीलिंग से अटैच हो गई हैं। अगर आपके डीएम उस सर्टेन वे में बिहेव नहीं कर रहे होते तो आप अटैच नहीं होते। ऑब्वियसली बबल फेज़ में हमें डीएम का कोई इतना अच्छा रूप देखने को मिलता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और उनकी कंपनी आपको अच्छी लगती है, इसकी वजह से उस कंपनी से आप अटैच हो जाते हैं। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है ना कि एक टाइम पे आके डीएम कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं कि वो कि डीएफ एकदम कट जाती है उनसे। एकदम ऐसा लगने लगता है कि ये कैसे ही कर सकता है, या फिर उसके ऊपर फिर डाउट होने लगेगा, फिर बहुत सारा गुस्सा आने लगेगा। तो आपको ये देखना है कि जो बबल फेज़ में आपको दिखाया गया है वो डिवाइन के द्वारा आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी का प्रोजेक्शन था। आप अगर बार बार ये अपने माइंड में आप रख रहे हैं कि मैं डीएम से अटैच्ड हूँ, मुझे इस अटैचमेंट को हील करना है, तो कहीं ना कहीं आपका फोकस अभी भी एक एक्सटर्नल एंटिटी के ऊपर है।
अगर आप इसको इस तरह से सोचेंगे कि जो आपको अटैचमेंट लग रहा है एक पर्सन से, वो पर्सन से अटैचमेंट नहीं है, वो उस फीलिंग से अटैचमेंट है जो वो इंसान आपको देता है। और कहीं ना कहीं वही फीलिंग आपके अंदर आप इनकलकेट नहीं कर पाए हैं, डेवलप नहीं कर पाए, इसकी वजह से आपको अटैचमेंट हुआ है। तो जब आप अपना माइंडसेट इस तरह से शिफ्ट करते हैं तो इंस्टेंटली आप देखेंगे कि आपका जो फोकस है वो एक सामने वाले व्यक्ति से आप अपने अंदर की तरफ आ गया है। इस जर्नी में आपको अंदर की तरफ जाना होता है, ना कि बाहर की तरफ। तो जितना जल्दी एक टीएफ इस बात को समझ लेती है, जितना जल्दी वो इसको रियलाइज़ कर लेती है कि जो उसको बाहर डीएम दिख रहा है वो उसके अंदर ही है, और जो बाहर उसको जो जो अटैचमेंट वो फेस कर रही है, जो चाहे जो जो भी आप क्रेव करें उससे, भले वो लव हो, केयर हो, जो भी है, वो आप खुद के अंदर क्रेव कर रहे हैं, आपके खुद के अंदर वो चीज़ नहीं है। और आप किसी पर्सन से अटैच नहीं है, आप उस फीलिंग से अटैच्ड हैं। और सिर्फ डीएम के मामले में ही नहीं, ये नॉर्मली भी यही होता है। हम किसी इंसान से अटैच नहीं होते, कुछ जैसा हमें फील कराता है उससे अटैच्ड होते हैं। एक समरी में यही कहना चाहती हूँ कि जब आपको पता चल जाता है अपनी जर्नी के बारे में, तो आप जितना जल्दी हो सके आप उस टैरो रीडिंग्स देखने वाले लूप से आप बाहर आइए। कुछ लोग होते हैं अलग ही लेवल की रीडिंग देख रहे होते हैं, वो उनको एक बार पता चल जाता है, फिर वो दिन भर टैरो रीडिंग्स देखते रहते हैं, बार बार एनर्जी चेक कराते रहते हैं। कोई भी उनको टैरो रीडर लाइव मिलता है तो या तो वो पेड रीडिंग करा लेंगे, या तो वो लाइफ में बार बार एनर्जीज पूछते रहते हैं। और उनको लगता है कि ये एनर्जीज पूछना उनके लिए सही है, उनको पता चल रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है। आपको नहीं जानने की ज़रूरत है वहाँ क्या हो रहा है। आप खुद ही सोचिए, जब सामने वाले को नहीं पड़ी है कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो आपको क्यों पड़ी है कि उसके साथ क्या हो रहा है। आपको ये समझना होगा कि दोनों जन की इंडिविजुअल अपनी लाइफ है। मैंने ये बोल रही हूँ क्योंकि जब उस एक डीएफ को पता चलता है ना कि वो एक इस जर्नी में है, तो वो अपने डीएम से कुछ ज़्यादा ही, मतलब वो एज अ वाइफ ही बिहेव करने लगती है। तो आपको ये नहीं करना है, आप अभी उसकी वाइफ नहीं है, वो छोटा बच्चा नहीं है जिसको आपको केयर करना पड़ेगा। आप पहले अपनी केयर कीजिए, क्योंकि मैंने भी ये गलती की है। जब मैं इस जर्नी में आई थी तो मतलब मेरा फोकस रहता था कि हाँ डीएम ये गलती कर रहा है, वो कर रहा है, ये गलती कर रहे हैं, तो मुझे रोना आने लगता था उनके लिए। बट नहीं, उनके अपने लेसन से, वो अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ जा भी रहे हैं तो वहाँ उनके अपने कर्म है जो कि रिलीज़ होना ज़रूरी है। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ यू। आप जितना ज़्यादा अपने आप के ऊपर फोकस रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी जर्नी फास्ट होगी। तो इस जर्नी का सारी यही है कि आपको अपना सेल्फ लव बढ़ाना है, अपने अंदर सब कुछ देखना है। और ट्रस्ट में, अगर आप अपने आप के अंदर वो कम्प्लीटनेस फील करते हैं, अगर आपको ये पता चल गया कि हाँ जो इश्यूज़ हैं वो मेरे अंदर है, तो आप अपने आप को हील करेंगे। और अपने आप को हील करेंगे तो भले ही वो डीएम, भले ही हो सकता है कुछ केसेस में आपका डीएम आपके पास न आए, हो सकता है ऐसा, तो कोई और पर्सन भी जब आएगा ना तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये तो वही है। एज एन मतलब कि जो एनर्जी रहेगी वो डिवाइन मैस्कुलिन की ही रहेगी, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन कोई पर्सन नहीं है, डिवाइन मैस्कुलिन एक एनर्जी है। अगर आपका मैस्कुलिन के अंदर डिवाइन क्वालिटीज़ नहीं है तो वो डिवाइन मैस्कुलिन नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं करना कि वो जैसा भी है वो आ जाए मेरे पास, बस मैं जैसे भी उसको एक्सेप्ट करूँगी, नहीं। अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर डिवाइन क्वालिटीज़ नहीं है तो वो डिवाइन मैस्कुलिन ही नहीं है। और जब एक टीएफ को पता चल जाता है, ये एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। एक पॉइंट तक डीएफ बोलती है जैसे भी करके वो बस आ जाए मेरे पास, जैसे भी है मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगी, नहीं। और जब उसके सेल्फ वर्थ इश्यूज हील होते हैं तो उसके अंदर ये आता है कि नहीं, मेरे को अपने लिए बेस्ट चाहिए,
मैं खुद बेस्ट हूँ, मेरे लिए भी बेस्ट ही आएगा। अगर वो आए तो भैया बेस्ट बनकर आए, वरना कोई बात नहीं, आई विल मूव ऑन विद समवन एल्स। ये होता है रियल डिवाइन फेमिनिन का एटीट्यूड। और ऐसा भी नहीं है कि वो किसी ग्रजेस की एनर्जी में रहती है अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। वो उसको फॉरगिव करती है, ब्लेस करती है, और अपने अंदर उसका ये इंटेंशन होता है कि हाँ भाई तेरे को आना है तो तू अच्छा बनकर आ, वरना आप अपना हीलिंग का टाइम लो। मेरे को अगर जैसा डिवाइन की मर्जी होगी, अगर वो मुझे किसी और के साथ भेजेंगे तो मैं किसी और के साथ चली जाऊँगी। सो आई होप आपको समझ में आया कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।